हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डाउनलोड करके एंड्रॉयड स्टूडियो का हमने सेटअप किया और हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हमने हमारा फर्स्ट बनाया था, जिसमें कि हमने लास्ट में इस एप्लीकेशन को रन करके नहीं देखा था, एमुलेटर बना के नहीं देखा था। तो हम वो देख लेते हैं। ये हमारा हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है फर्स्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो हम इस वीडियो में अभी इसे ही कंटिन्यू करते हैं, सेम प्रोजेक्ट। और सबसे पहले हम एमुलेटर बनाकर और रन करके देखते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास एक एमुलेटर अभी बना हुआ है, पिक्सल 2 API 28। लेकिन मैं अभी आपको नया एमुलेटर बनाकर बताता हूँ। तो पहले में ही अपना जो पहले से एमुलेटर बना हुआ है वो डिलीट कर देते हैं। तो रन करने के लिए हम यहाँ आ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल डिवाइस। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं, टीवी के लिए ले रहे हैं आप एमुलेटर, फ़ोन के लिए, वीआर ओएस के लिए, टैबलेट के लिए। तो यहाँ से आप कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी आपको फ़ोन के लिए लेके बताऊँगा एमुलेटर। यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप दिख जाएंगे कि कौन कौन से एमुलेटर आप ले सकते हैं। जैसे आप पिक्सल का ले सकते हैं, जो गूगल पिक्सल के मोबाइल आते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर ओएस अपडेट आता है एंड्रॉयड का, सबसे पहले वो गूगल पिक्सल मोबाइल पर आता है, राइट। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि हम गूगल पिक्सल का मोबाइल एज एमुलेटर ले सकते हैं। नेक्सस है हमारे पास, तो हम गूगल पिक्सल ही लेके देखेंगे। और जैसा कि यहाँ पे हमको पिक्सल और पिक्सल 2 ये 5 इंच दिख रहे हैं साइज़ में। तो आप चाहें तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं, 5.99, 6.3 अप टू। एंड टेबलेट के लिए भी ले सकते हैं, 6.3 तक भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 इंच वाला सेलेक्ट करूँगा, पिक्सल, राइट। इसका रेजोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो है 1080, राइट। एंड 192 पिक्सल, 1920 पिक्सल। विड्थ वाइज ये 1080 पिक्सल है और हाइट में ये 1920 है। तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं और इस एम को सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। देन अगर आप ये देखेंगे तो आपको अवेलेबल एपीआई दिख जाएगी। मेरे केस में 28 डाउनलोड है एपीआई, राइट। तो मुझे दिखा रही है। यहाँ पर आप चाहें तो आप 30, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको 28 के साथ बता देता हूँ, 28 एपीआई लेवल के साथ में। अगर आप चाहें तो 29 वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो 30 वाला जो दिख रहा है वो भी लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास अभी जो 28 वर्जन है गूगल एंड्रॉयड का, पाई जिसे हम बोलते हैं, राइट, एंड्रॉयड पाई। तो मैं इसी के साथ प्रोसेस करता हूँ। नेक्स्ट करना है, आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन कैसे लेना है, आपको एमुलेटर के साथ में आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं, लैंडस्केप, तो मैं पोर्ट्रेट लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और देन फिनिश करता हूँ। यहाँ पर आपको एक एवीडी क्रिएट होकर मिल जाएगा, गूगल पिक्सल एपीआई 28, ये जो हमने दिया है, राइट। तो देन यहाँ से आप रन कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं, इसको क्लोज करके प्रोजेक्ट में आके ये यहाँ से डायरेक्ट रन के ऑप्शन से आप करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल एपीआई 28 जो आपने एवीडी बनाया है ये सेलेक्टेड दिखा रहा है। तो हम यहाँ से रन कर सकते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा एवीडी को रेडी होने में फर्स्ट टाइम में, देन उसके बाद में हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोसेस चल रही है एंड इट इज़ वेटिंग फॉर ऑल टारगेट डिवाइसेस टू कम ऑनलाइन। तो फर्स्ट टाइम में इसे लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जब तक ऑनलाइन आ रही है डिवाइस तब तक हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जैसे हमने क्रिएट किया है कि एम्प्टी एक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है जो कि एप्लीकेशन बना है, माई एप्लीकेशन के नाम से एप्लीकेशन बना है, राइट। और ये कहाँ पर स्टोर है, ये स्टोर है मेरे सिस्टम की डायरेक्टरी एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट माई एप्लीकेशन। तो अगर आप चाहें तो आप इस पर राइट क्लिक करके मेरे पास ये भी मैं एक मशीन में हूँ तो मैं इसे इस तरीके से सेलेक्ट करके इसके रूट पाथ पर जा सकता हूँ, जो कि रूट पाथ है इसका रिवेल इन फाइंडर में मुझे मिल जाएगा, राइट। तो ये ओपन हो जाएगा इसका रूट डायरेक्टरी। ये देखिए माई एप्लीकेशन 2, बिकॉज माई एप्लीकेशन करके पहले से एप्लीकेशन मेरी डायरेक्टरी में रखा हुआ था।
तो ये माई एप्लीकेशन 2 के नाम से एप्लीकेशन एक बन चुका है। अगर हम देखेंगे अभी का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, तो ये अगर देखें तो सबसे पहले डॉट ग्रेडल, जो कि ग्रेडल जो होता है हमारा कोई भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो कुछ डिपेंडेंसीज लगती है, जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज हो सकती हैं या सपोर्ट डिपेंडेंसीज होती हैं। तो उसके लिए बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल रहेगा। वन बाय वन हम सभी देखेंगे, बट बिल्ड डॉट ग्रेडल पहले देख लेते हैं। ये ग्रेडल से रिलेटेड फाइल है, तो आपका जो ग्रेडल का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो भी रहेगा वो आपके प्रोजेक्ट के साथ में बन के यहाँ पर आ जाएगा। अब आप जो भी डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे ग्रेडल से रिलेटेड, तो इसकी एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइल भी होती है बिल्ड डॉट ग्रेडल, जो कि आपको ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल करके फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए मेरा प्रोजेक्ट जब बना था तो उसने ये एंड्रॉयड ब्लॉक के अंदर कंपाइल एचडी के वर्जन 30 ले लिया, बिल्ड टूल्स वर्जन, टारगेट एचडी के वर्जन जिसे हम बोलते हैं कि कहाँ तक ये जो मेरा एप्लीकेशन बन रहा है किस वर्जन तक सपोर्ट करेगा। टारगेट जो बोलते हैं कि लेटेस्ट फीचर टारगेट एचडी के वर्जन 30 तक के रहेंगे, मिनिमम एचडी के वर्जन 16 रहेगा। एप्लीकेशन आईडी जो कि जैसे कि हम देखते हैं प्ले स्टोर पर कॉम डॉट फेसबुक, कॉम डॉट व्हाट्सएप, राइट, तो बंडल आईडी होता है, जो बंडल आईडी हमें यहाँ डिफाइन करना होता है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के लिए। और देन वर्जन कोड, वर्जन नेम, जब हम प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तो ये बहुत ही काम में आता है, ये हमें इंक्रीज़ करना होता है टाइम बाय टाइम। देन कंपाइल ऑप्शंस आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं जावा का जेडीके वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, इसमें आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं तो साथ में ही आपको एंड्रॉयड एचडीके और एंड्रॉयड जेडीके दोनों मिलेगा। देन बिल्ड टाइप्स यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, रिलीज़ बिल्ड टाइप या डीबग बिल्ड टाइप। तो अभी हम वापस आते हैं हमारे एमुलेटर पे, ये ऑनलाइन आ चुकी है डिवाइस, और आप देखेंगे तो यहाँ प्रोसेस चल रही है इंस्टॉलिंग ऑफ दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो थोड़ी ही देर में हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हमने बनाया है, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, वो एक डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे प्रोजेक्ट के SRC फोल्डर में, मेन के अंदर जावा के अंदर मेन एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर मिलती है, जिसमें लिखा हुआ है ये इसकी XML फाइल है जिसे हम डिज़ाइन फाइल भी कहते हैं, राइट। तो अगर आप इस फाइल के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ टेक्स्ट के। तो इसे हम वन बाय वन समझेंगे सभी चीज़ों को। पहले हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आपका एप्लीकेशन अभी रन हो चुका है एमुलेटर पर, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड, अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पर ग्रेडल का वर्जन डिफाइन कर सकते हैं। ये रिपोजिटरीज है, अगर आपने माविन के बारे में सुना है, जो डिपेंडेंसीज हम कह सकते हैं कि जो माविन है या ग्रेडल है, ये दोनों डिपेंडेंसीज रिजॉल्वर एज ए वर्क करते हैं। तो जो रिपोजिटरीज है गूगल की है और माविन सेंट्रल है। तो जो भी हम कोई डिपेंडेंसी हमारे एप्लीकेशन में ऐड करेंगे तो गूगल की जो कह सकते हैं जो रिपोजिटरीज वहाँ पर रखी हुई है या डिपेंडेंसीज रखी हुई है, उसको सिंक करने का काम ग्रेडल के थ्रू होगा, जो कि क्या करता है कि ग्रेडल ये करता है कि गूगल की कोई डिपेंडेंसीज जो रिपोजिटरी में वहाँ माविन रिपोजिटरी पर या गूगल की रिपोजिटरी पर रखी है, तो उसको सिंक करके ये लोकल में उसका रिपोजिटरी मेंटेन करते हैं, राइट। तो अभी हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर जाएं यहाँ पर डिपेंडेंसीज में, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। कॉम्पैट वर्जन आपको मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट टू सपोर्ट द टूल बार, लेटेस्ट टूल बार एंड प्रोवाइड द बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन। और यहाँ पर देखेंगे आपको मटेरियल डिज़ाइन मिलेगा, जो कि मटेरियल डिज़ाइन को सपोर्ट करता है, एंड कंस्ट्रेंट लेआउट, JUnit 4 और JUnit टेस्टिंग। और यहाँ पर आपको ये एंड्रॉयड एक्स की JUnit और एस्प्रेसो की डिपेंडेंसीज मिलेगी। इसे हम और डिटेल में देखेंगे, आगे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक बिल्ड डॉट ग्रेडल की
फाइल का जो कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक हमें बाय डिफ़ॉल्ट बनकर मिलती है, और ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो कि सिंक करती है मावेन रिपोजिटरी से या गूगल रिपोजिटरी से। तो अभी हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर। तो ये जो डॉट ग्रेडल है हमने समझा, तो ये ग्रेडल से रिलेटेड डिपेंडेंसी से ये फोल्डर है। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती है। डॉट आइडिया कुछ लाइब्रेरीज और जार रिपोजिटरीज XML फाइल मेंटेन करता है यहाँ पर, तो हमें भी यहाँ पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या मॉडिफिकेशन। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने अभी बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल देखी थी, तो उससे रिलेटेड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो एंड्रॉयड एक्टिविटी हुआ, अनोटेशन हुआ, एस्प्रेसो से रिलेटेड हुआ, या जे यूनिट जो भी लाइब्रेरी है जो कि सिंक करता है ग्रेडल, वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये देखिए, रिसाइकलर व्यू और सभी यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज मिल जाएगी। तो ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं, यहाँ पर हमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अभी ऐप फोल्डर होता है जिसमें कि हमें चेंजेस करना होते हैं। एक ग्रेडल करके भी फोल्डर है जो कि यहाँ पर रेपर्स होते हैं। आप ग्रेडल रेपर डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है जिसमें आप और एक ग्रेडल रेपर डॉट जार होती है जो कि लेटेस्ट वर्जन ग्रेडल का सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर लेटेस्ट जार ग्रेडल के लिए होती है। ग्रेडल रेपर डॉट प्रॉपर्टीज़ जो फाइल है, फाइल के अंदर दोस्तों दो चीज़ होती है, ग्रेडल रेपर डॉट जार और ग्रेडल रेपर डॉट प्रॉपर्टीज़। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपने आप ही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस, URL पाथ, चिप स्टोर पाथ और बेस। तो इसे हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें मैनुअली ग्रेडल का वर्जन अपग्रेड करना होता है, तो ये URL चेंज करना होता है। तो अभी के लिए हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके और ग्रेडल का लेटेस्ट वर्जन लेके ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ग्रेडल से रिलेटेड हो गया। डॉट गिट इग्नोर, गिट इग्नोर जब हम गिट का सेटअप करेंगे, कोई भी आप वर्जनिंग टूल यूज़ करेंगे, मान लो गिट करते हैं राइट, तो हम यहाँ पर कुछ फाइल्स होती हैं जिसे कि हम बोल सकते हैं कि पुश नहीं करना चाहते हैं गिटहब पर या SVN पर राइट, वी कैन से वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर। तो हम यहाँ पे उसका यहाँ पर एंट्री दे सकते हैं कि हम ये फाइल्स हम डॉट इम्प्लीमेंटेशन है या डॉट ग्रेडल है या इस टाइप से कोई भी फाइल हम अगर हम गिट को बता सकते हैं कि गिट कैन इग्नोर दैट फाइल, तो वो फाइल पुश नहीं होती है वहाँ पर। और देन उसके बाद में बिल्ड डॉट ग्रेडल जिसकी हम बात कर चुके हैं, ये एप्लीकेशन लेवल की बिल्ड डॉट ग्रेडल, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल है। देन ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल, इसमें हम यहाँ पर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में यदि कोई कंपनी है जो कि प्रॉक्सीज यूज़ करती है या कुछ प्रॉक्सीज से रिलेटेड सेटिंग्स हम यहाँ पर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं। दैन ग्रेडल डॉट ब्ल्यू, ये कमांड से रिलेटेड है जो कि ग्रेडल डब्ल्यू हम कमांड से भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। देन ग्रेडल डब्ल्यू डॉट बैट, ये भी कमांड से जो हम टर्मिनल में ये ग्रेडल डब्ल्यू कमांड रन करके और देन यहाँ पर हम एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, जो कि यदि हम डायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं तो हम इसे बाद में देखेंगे ये कमांड को, ग्रेडल डब्ल्यू। एंड देन लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल, तो लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में आपके HDK का पाथ मेंशन होता है। यदि आप पाथ चेंज करते हैं, HDK की प्लेस लोकेशन चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ में आपको पाथ चेंज करना होता है। तो मेरा अभी एंड्रॉयड HDK इस पाथ पर रखा हुआ है। देन सेटिंग्स डॉट ग्रेडल, इससे हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से मिलती है, रूट प्रोजेक्ट नेम और हमारा जो मॉड्यूल है उसका नाम ऐप मॉड्यूल, तो हमें यहाँ पर भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन फोल्डर पर, ऐप फोल्डर पर, जहाँ पर कि हमें कोड चेंजेस देखना है राइट। तो ये देखिए आप यहाँ पर भी गिट इग्नोर फाइल है, देन जो कि इग्नोर करने के लिए होती है। देन यहाँ पर आप बिल्ड डॉट ग्रेडल देखेंगे, तो ये एप्लीकेशन लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है जहाँ पर हम हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी। देन प्रोगार्ड टूल्स डॉट प्रो, तो ये फाइल होती है प्रोगार्ड टू प्रिवेंट द डिकम्पाइलेशन ऑफ आवर कोड। मान लो कि हमें किसी को टीम में या हम किसी APK शेयर करते हैं या मान लो हम अपलोड करते हैं प्ले स्टोर पे, तो किसी वे के थ्रू यदि हमारा कोई APK किसी को मिल जाता है तो वो उसे डिकम्पाइल ना कर पाए, प्रॉपरली एग्जैक्ट कोड ना मिल पाए,
तो ये प्रोगाट फाइल होती है प्रोगाट रूल्स लिखने के लिए, राइट करने के लिए। तो हम इसे फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे प्रोगाट कैसे क्या इम्प्लीमेंट करते हैं टू डिकम्पाइलेशन ऑफ दी अवर एपीके एंड कोड। तो अभी चलते हैं हम SRC फोल्डर में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 फोल्डर आपको दिख रहे हैं, टेस्ट, एंड्रॉयड टेस्ट और एंड मेन। तो जावा से रिलेटेड टेस्ट आप जो भी लिखते हैं, जावा स्पेसिफिक आपको यूनिट टेस्ट लिखना है अगर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेस्ट के अंदर। देन ये एंड्रॉयड टेस्ट एंड्रॉयड के लिए दिया हुआ है कि एंड्रॉयड से रिलेटेड टेस्ट केसेस अगर आपको लिखना है और तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक आप एंड्रॉयड टेस्ट केस भी लिख सकते हैं, जो कि जे यूनिट जो हमें डिपेंडेंसी बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होकर मिल रही है बिल्ड लोड ग्रेडल पर वर्क करती है, राइट। तो आप दोनों ही जगह इवन टेस्ट केसेस आप लिख सकते हैं। अभी हम चलते हैं मेन फोल्डर में। मेन फोल्डर में आपको 3 चीज़ें मिलेगी, जावा, RES एंड एंड्रॉयड मैनिफेस्टो.xml। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्टो.xml एक ऐसी फाइल होती है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक्टिविटी होती है, सर्विस होती है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, या कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको परमिशंस देना होता है। तो हमारी यही एंड्रॉयड मैनिफेस्टो.xml फाइल होती है, जो कि जब APK एग्जीक्यूट होती है तो यही फाइल कह सकते हैं एग्जीक्यूट होती है। कंपाइलर सबसे पहले यही फाइल देखता है कि कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी परमिशंस हैं इसमें, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं, या लाइक मान लो हमने इंटरनेट से रिलेटेड या रीड कुछ स्टोरेज या राइट स्टोरेज करने के लिए कुछ अगर परमिशंस हमने दे रखी हैं, या कौन सी एक्टिविटी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च पर या एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही लॉन्च होगी एक्टिविटी, तो वो सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस फाइल में होती है। देन हम आते हैं जावा फोल्डर पर। तो जावा के अंदर आपको मिलेगा एक्टिविटी, दिस बेस पैकेज एंड देन एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो कि एम्प्टी एक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था। तो ये एक्टिविटी बनी हुई है। देन RES फोल्डर में आपको यहाँ पर ड्राइबल मिल जाएंगे, जो भी इमेजेस आप रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड रखना चाहते हैं तो वो ड्राइबल फोल्डर में बिटमैप में रखेंगे, जो कि नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी रख सकते हैं आप। देन लेआउट फोल्डर होता है। तो हमारी जो एक्टिविटी बनी है तो उसका UI पार्ट जो होता है वो लेआउट में होता है। ये एक्टिविटी main.xml अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी जो होती है, मैन एक्टिविटी जब लोड होती है क्लास, तो इस XML फाइल को लोड करती है और UI में हमें दिखाती है जो भी UI होता है। जैसे आप ये देखेंगे तो UI इस XML फाइल से ही लोड हो रहा है, जिसमें कि एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इस तरह से। देन वैल्यूज़ फोल्डर होता है, जो हमें अगर हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड कलर्स कोई भी रखना हो तो हम यहाँ से कांस्टेंट बना के, और देन फिर एक्टिविटी main.xml फाइल है तो लेआउट फाइल में हम एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी स्ट्रिंग रखना हो, जैसे ऐप नेम है तो यहाँ पे ये एंड्रॉयड मैनिफेस्टो.xml फाइल में ऐप नेम एक्सेस होता है string.xml। तो सभी हम यहाँ पे कांस्टेंट बना के रख सकते हैं। थीम हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन की थीम क्या रहेगी। ये बेस एप्लीकेशन थीम है जो कि डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड ने क्रिएट करके दी है। अगर हम चाहें तो हमारी कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं थीम और बना सकते हैं। जैसे कि ये कलर प्राइमरी आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर दिख रहा है जो कि टूल बार में आ रहा है, तो हमारा एप्लीकेशन का प्राइमरी कलर ये रहेगा। देन कलर ऑन प्राइमरी एंड देन वाइट, राइट। सो सेकेंडरी कलर क्या रहेगा, तो सभी इंफॉर्मेशन आपको थीम से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। तो दैट्स इट गाइस, ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपका रिप्लाई ज़रूर करूँ। इसी से रिलेटेड अगर देखें तो यहाँ लिप फोल्डर है। हम हमारी लाइब्रेरीज अगर चाहें तो, जैसे हमें build.gradle में अगर मेंशन नहीं करना हो तो हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं लिप्स फोल्डर में और उसे यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो ये ही ओवरव्यू था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेन फाइल अगर देखे जाए तो हमारी यही है, मेन एक्टिविटी एंड XML लेआउट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो XML बेस्ड टैग्स हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट है, और भी अलग अलग लेआउट होते हैं। तो हम वन बाई वन समझेंगे एक एक वीडियो में पर्टिकुलर कि कौन सा लेआउट क्या काम के लिए यूज़ होता है और कौन सा बेटर है।
देन अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपको जावा आता होगा, कोर जावा। तो ये मेन एक्टिविटी है हमारी एप्लीकेशन की, जो कि आप देखेंगे तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, जो कि फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वहाँ पर इसे मेंशन किया हुआ है, मेन देन एंड्रॉयड। तो ये देखिए हमारी लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है, एक्टिविटी एंड देन इंटेंट फिल्टर के अंदर होता है एक्शन मेन, मेन रहेगी और लॉन्चर एक्टिविटी रहेगी। तो ये एक्टिविटी हमारी सबसे पहले लॉन्च होगी। अगर हम चाहें तो दूसरी एक्टिविटी बनाकर भी उसे लॉन्च कर सकते हैं। ये एक्सटेंड करती है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को। तो एक ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो ये पैकेज्ड है एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैट के साथ में, जो कि हमने बिल्ड डॉट ग्रेडल में देखा था ऐप लेवल की। ये लाइब्रेरी जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी एक्टिविटी इस एक्टिविटी को, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है। अगर हम इस ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो हमारी जो मेन एक्टिविटी क्लास है दैट विल नॉट बिहेव एज लाइक एक्टिविटी, राइट। तो हमको ये एक्सटेंड करना ज़रूरी होता है। देन आप देखेंगे तो ये ऑन क्रिएट मेथड होती है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी की, जो कि यहाँ पर हमने ओवरराइड कर रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइड हो जाती है और वो कॉल करती है मेन पेरेंट क्लास की, इमीडिएट पेरेंट क्लास की एक्टिव ऑन क्रिएट मेथड को। देन ये यूआई सेटअप होता है। तो हम लाइफ साइकिल मेथड में, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड में इसे डिटेल में समझेंगे। अब तक के लिए इतना ही है गाइस। तो हम यहीं पर हमारा वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।